बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, 2025 गुजर गया। 2026 पे बात करेंगे, लेकिन एक आधे दिन में करेंगे। 2025 में क्या हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वही हमें बताएगा कि 2026 में क्या होने जा रहा है। मेरे पास यहाँ कुछ खबरें भी हैं। 2025 में जो चीज़ें हुई वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर एक तो ये है कि पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो जुल्म है, जो आसिम मुनीर साहब के जेरे सरपरस्ती हुआ, वो 2025 में भी जारी रहा। दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, 2025 में लगातार इजाफा हुआ। भारतीय तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए 2025 में, जबकि फील्ड मार्शल बनके उसका क्रेडिट आसिम मुनीर साहब ने ले लिया और अब वो ताहयात फील्ड मार्शल बन गए हैं। आईनी तरमीम की गई 2025 में, एक और 27वीं आईनी तरमीम जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई जबरदस्ती, और इसके जरिए से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तिस्ना भी ले लिया और यह ताहयात इस्तिस्ना है। और ना सिर्फ इस्तिस्ना लिया बल्कि उसके बाद उन्होंने एक और एक्सटेंशन लेकर अपनी मुद्दत मुलाजमत को 5 साल के लिए मजीद बढ़ा भी दिया। 2025 का एक बड़ा कारनामा यह भी है। इमरान खान को बार बार 2025 में कैद तन्हाई में रखा गया। इमरान खान साहब को मजीद सजाएं सुनाई गई, जिनमें इमरान खान साहब को सजा दी गई अलकादर में, इमरान खान साहब को सजा दी गई तोशाखाना 2 के अंदर, और अब यह कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को 9 मई के अंदर भी सजा दी जाएगी। वो मैं आपको बताता हूं आगे चल के, उस पर मेरे पास खबर है। एक खवातीन की तजलील का सिलसिला जारी रहा। 2025 में इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां जारी रहीं। 2025 में मारंग बलोच हों, यास्मीन राशिद हों, सनम जावेद हों, फलक जावेद हों, इमरान खान की अहलिया हों, ये खवातीन लगातार जुल्म का निशाना बनती रही। इमरान खान की बहनें बार बार जुल्म का निशाना बनती रही हैं। फिर नाजरीन, मुरीदके में नहत्ते अवाम पे गोली चलाई गई, लाशें छुपाने के इल्जामात लगे। रिजवी बरादरान अभी तक गायब हैं 2025 में, और तहरीके लब्बैक एक इंतहाई रेत की दीवार साबित हुई। वो दोबारा खड़े होने के काबिल भी नहीं हुए। ये भी 2025 में याद रखा जाएगा। नवाज शरीफ को 2 मरतबा धूप लगवाई गई 2025 में निकाल कर, लेकिन धूप लगवाने वालों को समझ आ गई कि मियां साहब से कोई काम नहीं हो सकता, लिहाजा वापस पेटी पैक कर दिया गया मियां साहब को। रिकॉर्ड जूते पॉलिश हुए और जूते पॉलिश का एक आलमी मुकाबला पाकिस्तान में हुआ। आलमी सतह पे शहबाज शरीफ को शू शाइन बॉय का खिताब मिला 2025 में, और बड़ी सियासी जमातों ने बड़ा मुकाबला किया पाकिस्तान में कि आसिम मुनीर के जूते सबसे अच्छे पॉलिश कौन करता है। ये 2025 में शानदार कारकर्दगी हुस्ने जूते पॉलिश, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबला था। फिर नाजरीन, एयरफोर्स का एक खसूसी तैयारा, ये सियासी खानदान की टैक्सी बना रहा। यानी जिसका दिल करता था तैयारा लिया निकल गए, जिसका दिल करता था एयरफोर्स का तैयारा लिए निकल गए। पता नहीं किराया भी देते या नहीं देते। 2025 में हमने ये भी देखा होते हुए, और बार बार होते हुए देखा। 2025 का जो पूरा साल है, इसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ने दीगर सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के अलावा आपस में भी खुलकर लड़ाई की है। यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया, ये लोगों ने जो आपस में लड़ाई की, उसका बहुत फायदा उठाया एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने। एक दूसरे पे टका के फतवेबाजी की गई कि ये भी कंप्रोमाइज है, वो भी कंप्रोमाइज है, ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है। तो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ी तहरीके इंसाफ और उसका सोशल मीडिया, और जो मौजूदा हुकूमती जमातें उनसे भी लड़ी, लेकिन आपस में भी बड़ी टका के लड़ाइयां की इन्होंने। लेकिन अब 2025 के इख्तिताम में मैं देख रहा था कि एक सोच पैदा हो रही है तहरीके इंसाफ में कि इसका उन्हें नुकसान हुआ और अब वो इकट्ठे होना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सेंस प्रिवेल करे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ज्यादा मजबूती के साथ वो चीजें कर सके जो वो पहले से करना चाह रही। इमरान खान साहब की मकबूलियत को कंट्रोल करने में इदारे मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे 2025 में, हत्ता के हुकूमत जो है वो जरा सी भी मकबूलियत इमरान खान के मुकाबले में हासिल नहीं कर पाई। आसिम मुनीर साहब के साथ मुकाबला करवा लें, शहबाज शरीफ के साथ करवा लें, नवाज शरीफ और जरदारी के साथ करवा लें, कोई शख्स भी इमरान खान के मुकाबले में ठहर नहीं पाता। मकबूलियत इस कदर ज्यादा उनकी। अब ये न्यू ईयर नाइट हुई है तो लाजमी बात है लोग निकलते हैं नए साल की खुशी मनाने के लिए, नए साल को वेलकम करने के लिए रात 12 बजे। तो लाहौर हो, मरी हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, कराची हो, मुल्तान हो, जितने बड़े शहर हैं,
उन तमाम शहरों में जो नौजवान निकले बहुत बड़ी तादाद में नए साल को वेलकम करने के लिए, वो कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे थे। वो सब इमरान खान के नारे लगा रहे थे। मैंने किसी जगह पे भी आसिम मुनीर के नारे नहीं सुने। हालांकि इन सबसे बड़ा लीडर जो है वो आसिम मुनीर है ना। नवाज शरीफ तो बेचारा ना 3 में ना 13 में इस वक्त, जरदारी भी ना 3 में ना 13 में इस वक्त। वो सारे आसिम मुनीर साहब के हाथ के नीचे, उनकी छतरी के नीचे काम कर रहे हैं। इनका कद कितना भी बड़ा हो जाए, आसिम मुनीर साहब के हाथ के नीचे रहकर इन्हें काम करना है। और ये आसिम मुनीर साहब को अपना लीडर तस्लीम कर चुके हैं, उनकी तारीफें करके, उनकी मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में। तो कोई भी जगह पे मैंने नहीं देखा कि आसिम मुनीर के नारे लग रहे हों, लेकिन हर तरफ मैंने देखा कि न्यू ईयर नाइट पे इमरान खान के नारे लगे हैं, कैदी नंबर 804 के नारे लगे हैं। 2025 में ही इमरान खान ने गंडापुर की जगह सुहेल अफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया। और इसी सुहेल अफरीदी को इस वक्त अपने पहले बड़े इम्तिहान का सामना है। यानी इमरान खान ने जो पहली बड़ी ड्यूटी लगाई है, वो अब सुहेल अफरीदी उसका सामना कर रहे हैं। और वो है स्ट्रीट मूवमेंट। किस तरीके से सुहेल अफरीदी एक बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत अजीब साल था। यानी मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया, अपने वतन से बहुत दूर आ गया, और पूरा साल वापस जा पाऊं इसका कोई सिलसिला ही नहीं बना। तो पाकिस्तान में लाकानूनियत का सिलसिला थमेगा इंशाल्लाह। 2025 में नहीं जा पाया, 2026 में घर वापस चला जाऊंगा इंशाल्लाह। ये वो चीजें हैं जो आसिम मुनीर साहब से रिलेटेड है। फौज ने अमली तौर पे भरपूर सियासत की 2025 में। डीजी एसपीआर आए, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सियासी बयानात दिए, बार बार उन्होंने ये किया 2025 में। ख्वाजा आसिफ और पीएमएलएन के बाकी लोग इस अमल की तारीफ भी करते रहे। वो ये कहते रहे बड़ी अच्छी बात है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पे फौज इंतजामी मामलात में, हुकूमती मामलात में और सियासी मामलात में मुदाखलत करे। ये होता रहा 2025 में। फिर 2025 में कई सहाफियों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे सहाफियों के मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हुए, 5 सहाफी कत्ल हुए, बहुत सारे गिरफ्तार हुए 2025 में। प्रोग्राम्स बंद हो गए सहाफियों के। अभी 2025 के आखिरी दिन तक सोराब बरकत साहब जो है वो जेल में बंद। और आखिरी दिन हमें एक और खबर आती है कि नादिर बलूच साहब जो एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन पर ब्लास्फेमी बिजनेस नामी एक स्कैंडल पर काम करने की वजह से एक इंक्वायरी खोल दी गई है। शाकिर रेवान साहब भी एक इसी तरह के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। तो सहाफियों के लिए कोई आसान नहीं रहा। फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब ने खुशामद कर करके ट्रंप से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए 2025 में, जिसके बाद पाकिस्तानियों की यह उम्मीद भी कमजोर पड़ गई कि अमेरिका पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर किसी किस्म की कोई आवाज उठाएगा। 2025 की एक डेवलपमेंट यह भी है, पीआईए को बेच दिया गया और इसका बेनिफिशियरी निकला फौज का एक कारोबारी इदारा। यानी वो इसको कंट्रोल करेगा, पीआईए को। एक इदारा फौज के एक जेली इदारे ने खरीद लिया।